यार उनकी पहली नीयत नहीं थी, उनकी पहली कौन सी नीयत थी हमारे साथ खेलने की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फ़ौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो ज़िंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग। हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शायद रिजवान, आप टीवी पे बोलते हैं कि रिजवान बड़े अच्छे कैप्टन है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या समझते हैं आप, वाकई उनके हाथ में कुछ नहीं है? रिजवान को मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, सबको पता है। हमेशा से उसको क्योंकि बाबर के बाद अगर कोई नज़र आ रहा था कप्तान, तो वो रिजवान ही नज़र आ रहा था, क्योंकि रिजवान ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान को PSL में लीड किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड किया। कप्तान के पास एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए कि मुझे अपनी मर्ज़ी करने नहीं दी। क्यों आपने ये बात साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ के बाद सीरीज़ के बाद क्यों नहीं की? आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीतने के बाद ये बात क्यों नहीं की? आप जब हार गए तो आप तो एक लीडर की तरफ से इस तरह की चीज़ सामने आना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इशू भी है, जाएँ चेयरमैन के साथ बैठें, कोचेस के साथ बैठें कि यार मुझे अगर कप्तान बनाया है तो मुझे इतनी अथॉरिटी दो कि मैं अपनी टीम बना सकूँ। मीडिया में आके बात करना ये मुनासिब नहीं है। अगर PCB में कोई मिलता है औहदा वगैरह की ऑफर होती है तो उसे कबूल करेंगे? खासकर कोचिंग के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचिंग ढूंढ रहा है, तो फीलिंग है आप पाकिस्तान की कोचिंग? यार मुझे पाकिस्तान टीम से कोई लगाव नहीं है। मुझे अगर काम कराना है तो ये 14, 15, 16 साल वाले जो बच्चे हैं ना, इनके साथ काम कराओ, ठीक है। ये जो 15, 16 साल वाले जो माइंड सेट है ना बच्चों का, इस माइंड सेट पर क्या काम करने की ज़रूरत है? वो ये ज़रूरत है कि हारे हुए मैचेस कैसे जीते जाते हैं, आपने फ़ाइट करनी कैसी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़, आपका प्लान क्या होना चाहिए। हमारी हर चीज़ पाकिस्तान टीम में आके सीखते हैं सारे। लाला, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी आपकी और उसमें आपने डिस्कशन की थी चेयरमैन के हवाले से, तो उनका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आया था इस हवाले से, जो आपने कहा था कि एक जॉब होनी चाहिए? कादिर, इतनी पुरानी बातें तुम पूछ रहे हो मुझसे, वो हो गई है। वो देखें, असल चीज़ ये है कि अगर मैंने आर्मी चीफ साहब से कोई बात की है तो मैंने कोई चुगली नहीं की। मैंने वही बात मोहसिन नकवी साहब से भी की है, ठीक है। पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब से की है, फिर वैसी मुलाकात हो गई तो उनसे भी मैंने बात की है, और मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की है। मैंने मोहसिन नकवी साहब को भी वही बातें की हैं कि सर दोनों चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क है, और दोनों PCB एज ए चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ये। और मैं चाहता हूँ क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने डिलीवर किया है पंजाब में, एज ए CM उन्होंने डिलीवर किया, और उनको काम करने का शौक़ है, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एज अ PCB चेयरमैन आ जाएँ वो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक जगह, दोनों में से कोई एक जगह चूज़ कर लेंगे तो काम करना इजी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की नज़रों के सामने सारा काम हो। हर चीज़ एडवाइज़रों पे नहीं छोड़ी जाती, खुद भी आपको देखना होता है। डोमेस्टिक की कमेटी बनाई गई है सर रिफॉर्म्स करने के लिए, उसमें डायरेक्टर डोमेस्टिक ही नहीं डालेंगे? आई मीन ये पूछने वाला सवाल है, तो मीडिया में आप हो, तुम्हें पूछो जाके उनसे कि क्यों नहीं डाला। एक बंदा जिसकी पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जुनैद भाई के साथ पूरी जो मैनेजमेंट है, इनकी इतनी एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप वगैरह जीत के लेके आए। ये वो लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में, जिन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। हमें, हमारी गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहिए कि जो अपने बलबूते पे माशाल्लाह ये 350, 400 बच्चे जो पाकिस्तान के हर हिस्से से आए हुए यहाँ पे खेल रहे हैं, इनके पास कोई ऐसे सपोर्ट किसी की तरफ से नहीं है। ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। कल मेरी इनके साथ मुलाकात हुई, इन्होंने जब मुझे बताया तो मैं फ़ौरन यहाँ पे आया। और वी ऑल नो कि हमारी हॉकी कहाँ स्टैंड करती है यहाँ पे। आपकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैं वो क्या काम कर रही हैं? क्या वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है जो अपने वक्त दे रही हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ आध लोगों को जोड़ के? तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को। तो खैर मुझे पता चला, यहाँ पे आया मैं, ये मुझे आज
इस चीज़ की भी ज़्यादा खुशी है कि इनमें से कल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले प्लेयर्स होंगे। तो ये वो एफ़र्ट है जो मैं आप मीडिया का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने आके आज के प्रोग्राम को दिखाया, आज के टैलेंट को हमारे दिखाया है। इनकी कोशिश ये है कि यहाँ से टैलेंट ग्रूमिंग हो, उनकी स्किल्स के ऊपर काम हो। और साथ साथ एक और अच्छी बात मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ सिर्फ खेल नहीं है, यहाँ बच्चों को स्कॉलरशिप पे पढ़ाया भी जाता है। इससे बड़ी एफर्ट, इससे बड़ा इंस्टीट्यूट और कहाँ हो सकता है। आके सिर्फ गवर्नमेंट का ये काम है कि इनको सपोर्ट करें। और पंजाब में मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से बड़ा सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट्स को यहाँ पे करते हैं। तो आई मीन जुनेद भाई, मैं पाकिस्तान की तरफ से बल्कि इन बच्चों की तरफ से आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो इतना अच्छा बड़ा काम आप कर रहे हैं। मेरी सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगी। आप यहाँ पे लीग करवाएं इंशाल्लाह, यहाँ पंजाब में लीग कराएं, जहाँ आपका दिल चाहे लीग कराना चाहते हैं। मेरी कोशिश होगी जो हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके पास मैं आपकी इस प्रेजेंटेशन को, इस लीग की प्रेजेंटेशन को लेके जाऊं और पॉसिबल करूं चीज़ों को, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूं। तो मेरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। इसी तरह आप मेहनत से काम करते रहें, बिल्कुल दिल छोटा ना कीजिएगा। यहाँ तक भी आप अपनी नीयत से पहुँचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डालेगा। इंशाल्लाह आज मीडिया आई हुई है, इतनी मीडिया आई हुई है, इनकी थ्रू बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज जाएगा हमारे सो कॉल्ड जो हमारे बड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं ये काम करने की। तो इंशाल्लाह हम मिल के, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हम सबका है। इंशाल्लाह हम सब मिल के अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे। हमारी हॉकी जहाँ होनी चाहिए थी आज वहाँ पे नहीं है। तो क्योंकि हमारा कौमी खेल है, हम सब की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। और मीडिया से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस मैसेज को आगे तक लाजमी जो हमारे बड़े वहाँ तक पहुँचे, ताकि एटलीस्ट इनको सपोर्ट मिल सके जो अपने बलबूते पे ख़ुद ये काम कर रहे हैं। थैंक यू। आप कैसे देखते हैं कि आपकी फाउंडेशन भी है जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। काफ़ी अरसे से मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बॉक्सर्स, किक बॉक्सर्स वगैरह आते हैं, बॉडी बिल्डर्स आते हैं मेरे पास। हमारी फाउंडेशन जो है वो हेल्थ, एजुकेशन और पानी डिज़ास्टर रिलीफ पे काम करती है। इसके लिए मैं ख़ास तौर पे अलग से लोगों के पास जाऊँगा डोनेशंस के लिए, क्योंकि उन बच्चों को जो मेरे पास आते रहे उनको मैं अपनी तरफ से करता रहा हूँ। अभी जो फाउंडेशन के पास जितनी भी डोनेशंस है वो इन सेक्टर्स के लिए, एजुकेशन, हेल्थ के लिए। लेकिन मैं लाजमी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं मेरी फाउंडेशन ख्वाजा जुनैद साहब के साथ ये हॉकी के लिए, कि उसकी रिवाइवल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके लिए इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं चलूँ। और जितने भी जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलीम खान साहब से जब मेरी बात हुई थी, बल्कि अलीम खान साहब ने ख़ुद कहा था मुझे कि हॉकी के लिए अगर कोई काम हो रहा हो, कहीं पे हो रहा हो, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको सपोर्ट करूं। तो आपके इस प्रोजेक्ट को मैं अलीम खान साहब के साथ भी डिस्कस कर सकता हूं और लोगों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि मीडिया इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट करे, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको सपोर्ट तो मिल सके। शायद पीएसएल में कोई आपको टैलेंट नजर आया यंगस्टर में जितने आपने देखा? पीएसएल में टैलेंट ऐसे जो टैलेंट था वो पहले पाकिस्तान से खेला था, फिर ड्रॉप हो गया था। एक रज़ा है फास्ट बॉलर, वो एक नज़र आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैटिंग के अंदर 3-4 प्लेयर हर पीएसएल के अंदर पास्ट में भी नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैकबोन रही है, जो चैम्पियन ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स वो थे जिन्हें पीएसएल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन इस बार मैं अगर ईमानदारी वाली बात कहूँ तो वो चीज़ नज़र मुझे नहीं आई अभी तक। उसके हवाले से हमारे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, बल्कि 7 साल बाद रिफॉर्म्स करते हैं, तो ऐसे कैसे आपकी क्रिकेट ठीक होगी जब आपको ये पता ही नहीं कि अगले साल हमने क्या क्रिकेट खेलनी है, 8 टीम में खेलेंगी, 6 टीम में खेलेंगी, क्या कहेंगे ऐसे? यार मैं एक बात बताऊँ आपको, हमारे जितने जब क्योंकि क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है हमारी, ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो भी नेशनल टीम का प्लेयर है उसको डोमेस्टिक सीज़न में जाने की कहीं इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 मैचेस वो डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलेगा 4 डे, एंड देन फिर उसके बाद जो दुनिया में लीग हो आप इजाज़त दो। लेकिन प्लेयरों को साथ साथ में रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा हर प्लेयर जो है वो सिलेक्शन कमेटी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं। नहीं, आप प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, इन लोगों को रेस्ट चाहिए। रेस्ट इसलिए चाहिए कि पीछे आपके डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर्स हैं एटलीस्ट उनको तो चांस मिल सके ना। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो प्लेयर अगर शाहीन अंदर खेल रहा है ना, तो उसको ये पता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो पीछे एक लड़का बैठा हुआ है मेरे तैयार, वो मेरी जगह आ जाएगा। तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है।
शायद शोएब मलिक कभी भी खेलते हैं फिटनेस के हिसाब से, आप भी बड़े फिट हैं। नो, ये तुम्हारा ख्याल है कि मैं फिट हूँ। उनको देख के आपका नहीं दिल करता मैं भी PSL खेलूं? नहीं, मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी बहुत ज़्यादा खेल ली थी मैंने। और मेरे ख्याल में शोएब मलिक अगर खेलना चाहता, फिट तो है वो, फिट तो है, लेकिन ज़ाहिर बात है फ्रेंचाइज की भी एक कोशिश होती है कि कोई एक्सपीरियंस्ड हो साथ में। और शोएब कंटिन्यू क्रिकेट खेल ही रहा था, प्रैक्टिसों में मैं उसको देख रहा था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस को साथ लेके चल के कप्तान को भी सपोर्ट मिल जाती है एक तरीके से। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप सारे मैचेस ही उसको खिलाओ, अगर अच्छा कर रहा, परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल खेलना चाहिए। शाहिद भाई यार एक चीज़, अब मैं विद द परमिशन ऑफ हमारे लेजेंड, मेरी रिक्वेस्ट थी तो शाहिद भाई ने उसको मुझे अभी ग्राउंड में कहा जी बिल्कुल। तो शाहिद भाई को हम अपनी इस एकेडमी का, जिसमें लगभग 400 बच्चे बच्ची हैं, हम अपना ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बड़ी कबूल खुशी, करने मेरे का लिए शुक्रिया। खुशी की बात है कि हॉकी के लिए, हॉकी की रिवाइवल के लिए आप और शाहिद अफरीदी इज़ नॉट ओनली क्रिकेटर, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। हम जब दुनिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेलने जाते हैं या खिलाने जाते हैं, तो लोग स्पेशली पूछते हैं लोगों का कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो लिहाजा ऐसी हस्तियों का, ऐसे लेजेंड्स का ग्राउंड में आना, हॉकी ग्राउंड में आना, ये बहुत खुशाइंद है। और मैं अल्लाह ताला की रहमत से आपको ये ज़रूर कहूँगा, ऐसे लोग अगर साथ मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान हॉकी बहुत जल्द रिवाइव होगा इंशाल्लाह। एक थोड़ी शील्ड दीजिएगा यहीं पर, शायद ये छोटा टोकन ऑफ लव है। वो मैं समझ रहा हूँ ओरिजिनल वाली दे रहे हैं ताकि खेलना शुरू करूँ। नहीं, आपको छक्के पे रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सर एक छोटा सा जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये